केजरीवाल ने तो कोई घोटाला नहीं किया, घोटाला किया है मोदी सरकार ने। वो चोर है इसीलिए दूसरों को भी चोर ही कहते हैं। हमें मैदान में उतर रहा हो ना तो सामने वाले खिलाड़ियों को भी खेलने का मौका दो। जो मोदी जी है वो अरविंद जी से बहुत ज्यादा डरते हैं। जैसे कृष्ण जी कंस का काल थे ना, ऐसे मोदी का काल केजरीवाल है। बस क्या उद्देश्य है यहाँ आने का? देखिए अभी सरकार चुनने की वक्त है, ठीक है, और हमारे जो केजरीवाल जी को जेल में डाल रखा, अभी ठीक है इलेक्शन से पहले उनको जो है जेल में डाल दिया, क्योंकि वो बीजेपी वाला वो डरते हैं, उनको पता है कि वो हारने वाले हैं। और जितने भी जो अच्छे काम कर रहे हैं, जो भी उनके खिलाफ कोई ये कर रहा, तो उनको सबको जेल में डाल दिया जा रहा है, किसी न किसी मामले में फंसा करके उसको अंदर कर दिया जा रहा है, ताकि ये लोग कमजोर हो जाए और कोई कुछ आगे भी नहीं बढ़े, कुछ करे ही नहीं। सत्ताधारी पार्टी कह रहे कि सारे चोर एक मंच पे आ रहे हैं। उनके कहने से क्या हो जाएगा? वो तो चाहता ही है, वो तो कुछ भी इल्जाम लगा सकते हैं, ठीक है। पुलिस उनके अंदर में चोर ही किसी को भी चोर करे, जो जैसा होता है ना वो दूसरों को वैसा ही कहता है। वो चोर है इसीलिए दूसरों को भी चोर ही कहते हैं। हमें पता है ना कि केजरीवाल जी ने हमारे साथ क्या किया है, हमारे दिल्ली के महिलाओं के लिए क्या किया है, और वो अभी तो दिल्ली में ही कर रखा है। और देखिए ना अभी पंजाब में किए, और आगे बढ़ेंगे। वो कितना भी दबाना चाहे, वो पीछे हटने वाले नहीं है, ना डरने वाले नहीं है, ठीक है। सारी जनता सब साथ में है उनके, जितने भी है, जेंट्स हो लेडीज हो, सब उनके साथ है। औरतें तो और भी ज्यादा, हर घर की औरतें उनके साथ है। क्या फायदा हुआ है आप लोगों को केजरीवाल से? अरे क्या पूछ रहे, क्या फायदा नहीं हुआ ये पूछिए। हमें बस फ्री मिल रही है यहाँ, दिल्ली के लोगों को, महिलाओं को बस फ्री है, बिजली फ्री है, पानी फ्री है। हॉस्पिटल सबसे बड़ी बात है हॉस्पिटल में हमें कितनी परेशानी होती थी। अगर कोई घर में बीमार पड़ जाता तो सारी जमीन बेचना पड़ता था, लोगों को मर जाते थे लोग। लेकिन अभी देखिए प्राइवेट हॉस्पिटलों से अच्छा सरकारी हॉस्पिटल है, सरकारी स्कूल है। प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले जो बच्चे, उनके पेरेंट्स आते हैं कि हम सरकारी स्कूल में बच्चों को डालें, वहाँ इतनी अच्छी एजुकेशन हो गई है, न पढ़ाई न फीस लग रहा है, न कुछ लग रहा है, और पढ़ाई अच्छा से अच्छा कर रहा है, अच्छे परसेंटेज से बच्चे पास हो रहे हैं। तो और क्या चाहिए हमें? बस ये उनको हजम नहीं हो रही है बीजेपी वालों को। वो तो सोच रहे अभी इलेक्शन होने वाला है, वो जीत जाएंगे, इसीलिए उन्होंने एक षड्यंत्र रचा और हमारे जितने बड़े बड़े नेता हैं सबको जेल में डाल रहे हैं। और कोई बड़ी बात, एक वो शराब घोटाले का एक नया ये बनाया और उस घोटाले में सबको डाल रहे अंदर, और उसके पास तो कोई न तो प्रूफ है, न कुछ भी नहीं है, फिर भी डाल रहे हैं। और डालने से पहले तो एक बिल पास कर दिया कि भाई जो भी जेल जाएगा उनको बेल ही नहीं मिले, बिल भी उन्होंने ही पास किया। अब उनको जेल में डाल रखे हैं, तो डाल ले, वो वहीं से लड़ेंगे और हम पूरी जनता उनके साथ है। बस जी देखिए, आज हम सब जो इकट्ठे हुए हैं ना, वो लोकतंत्र को बचाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। क्योंकि देखिए ये लोग क्या कर रहे हैं, ये विपक्ष खत्म करके विकल्प खत्म कर रहे हैं। तो अब जब एक ही पार्टी रहेगी, सारे ये कह रहे हैं कि सब चोर हैं, और यही चोर अगर उस वॉशिंग मशीन में जाते हैं और वो धुल के साफ हो जाते हैं, तो ये लोग हमारे वोट का अधिकार हमसे छीन रहे हैं। सबसे बड़ी लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं ये लोग। तो हम अपना लोकतंत्र बचाने के लिए क्या चाहते हैं? भ्रष्टाचारियों पे कार्रवाई ना हो? भ्रष्टाचार तो आप जब कहोगे ना, जब साबित करोगे। जब साबित ही नहीं करा आपने और फिर आप उस पर इल्जाम लगा रहे हैं, पहले आप साबित तो करिए। कोर्ट में 2 साल से एक ही मुकदमे को आप खींचे चले जा रहे हैं। अगर आपके पास कोई सबूत है, जैसे अरविंद केजरीवाल जी अपनी हर बात जनता के बीच में रखते हैं, सबूतों के साथ रखते हैं, हर फाइल अपनी सबूतों के साथ रखते हैं ना जनता के बीच में, तो आप लोगों के पास जो सबूत है वो कोर्ट में पेश करिए ना। हमें अपने देश के न्याय पर पूरा भरोसा है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जब आप बिना किसी सबूत के उन्हें वहीं आप चाह रहे हैं कि जो इलेक्शन हो रहे हैं वो टाइम उनका वहाँ खत्म हो जाए, तो आप विकल्प खत्म कर रहे हैं ना आप। सारे भ्रष्टाचारी एक साथ आज दिल्ली में जमा हो रहे हैं। ये तो सिर्फ कहने की बात है कि भ्रष्टाचारी कौन है कौन नहीं। जहाँ इनकी सरकार नहीं है, जहाँ इनका सीएम नहीं है ना, जहाँ इनका सीएम नहीं है, ये किसी ना किसी आरोप में, घोटाले में, या फिर समझ लीजिए अकाउंट बंद करवा करके, मैंने कहा ना, विकल्प खत्म कर रहे हैं ये, विपक्ष का विकल्प खत्म कर रहे हैं ये। तो मुक्त भारत चाह रहे हैं क्या? जी बिल्कुल, बिल्कुल साफ है, आप देखिए ना, साफ नजर आ रहा है बिल्कुल। ये जहाँ जहाँ इनको डर है, ये उन जगहों पर ये आरोप लगा रहे हैं, घोटालों का आरोप लगा रहे हैं। तो सीधी सी बात है, ये हमारे वोट का अधिकार खत्म कर रहे हैं। कैसे रोकेंगे आप लोग भाजपा को? इसी तरह रोका जाएगा जब हम सब अपने लोकतंत्र के लिए एक साथ खड़े होंगे, आवाज उठाएंगे, हम इसी तरह रोकेंगे। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी अगर देश विदेशों में जाकर अच्छा नाम कर रहे हैं, तो ऐसे ही हमारे लिए हमारा सीएम अरविंद केजरीवाल दिल्ली के लिए अच्छा काम कर रहा है। हम देश के प्रधानमंत्री जी से कहना चाहते हैं, हमारा सीएम हमें वापस कर दो। इस बार 400 पार। आप जब सबको ही बंद कर देंगे तो आप तो फिर दावे के साथ कहेंगे ना 400 पार।
जब आपने सब चीजें, जब सभी को खत्म ही कर दिया तो आप जाहिर सी बात है आप दावा करके ही बोलोगे ना। अगर आप सही हो, अगर आप अकेले उतरोगे दौड़ में, अकेले ही दौड़ोगे तो आप ही जीतोगे। बताएं आप, फिर कौन जीतेगा? आप ही तो जीतोगे अकेले फिर। आपको क्या लगता है मैडम, केजरीवाल घोटाला किए है कि नहीं? केजरीवाल ने तो कोई घोटाला नहीं किया, घोटाला किया है मोदी सरकार ने। और ये बात सबको पता है केजरीवाल ने क्या किया, मोदी ने क्या किया है, किसके अकाउंट में पैसा गया है, किसके अकाउंट में पैसा नहीं गया, सबको सब पता है। बस आंखें लोग ही बंद है और ये कुछ भी कर ले, ये गठबंधन है, नहीं टूटेगा। और केजरीवाल सरकार जैसी थी ऐसे ही रहेगी और पूरे देश में ऐसी रहेगी, आप देखिएगा। क्या क्या फायदा हुआ था केजरीवाल से आप लोगों को? केजरीवाल सरकार ने वो फायदे नहीं है शादी आज तक किसी ने दिए हो। देखिए हमारी शादी हुए थे दिल्ली में, हो गए 20 साल। जब 2004 में शादी मेरी हुई थी, यहाँ पर लाइट नहीं आती थी, गांव से बदतर था दिल्ली का माहौल। आज लाइट पूरे दिन आती है, लाइट कभी जाती नहीं, आंधी बारिश तो कुछ भी हो, लाइट नहीं जाती, पानी फ्री है, बिजली फ्री है। बस अब तो 1,000 रुपए महिलाओं को मिलेंगे। भाई साहब कहाँ है, इतने काम कराए हैं अरविंद जी ने, शायद किसी ने करेंगे। कोई 5 काम करा दो कि मोदी ने क्या करा है दिल्ली वालों के लिए, देशवासियों के लिए, कुछ नहीं किया है। सभी के लिए, महिलाओं के लिए शौचालय बनाए हैं मोदी जी से। उन्होंने क्या किया ये बताओ सिर्फ। केजरीवाल ने बहुत कुछ किया है, अपने काम गिनाओ ना, मोदी जी ने क्या करा है? मोदी ने कुछ करा है क्या? मैडम कह रहे हैं सारे चोर एक साथ आ रहे हैं, इसको कैसे देखें? महाचोर कह रहे हैं सारे चोर एक साथ आ रहे हैं। साबित तो कर दो चोरी की है, पहले साबित करो फिर बताओ कि चोरी की है या नहीं की है। मेरा मानना तो यही है कि अरविंद जी को झूठे इल्जाम में अंदर फंसाया है। और मैदान में उतर रहे हो ना तो सामने वाले खिलाड़ियों को भी खेलने का मौका दो। जो मोदी जी है वो अरविंद जी से बहुत ज्यादा डरते हैं। जैसे कृष्ण जी कंस का काल थे ना, ऐसे मोदी का काल केजरीवाल है। बस